हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने क्लास 9 का जो आपकी एक्सरसाइज 6 शुरू किए थे, था क्या भाई? तो दो चल वाला रैखिक समीकरण तो याद है ना मेरा कथन? जैसे ही मैंने कहा दो चल, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 25, तो यहाँ पे एक चल x, सेकेंड चल y है। और इसको जब हम ग्राफ पे खींचते हैं तो कितने हल देते हैं भाई? अनेक हल देते हैं, मतलब कि इसके तो होते हैं अनेक हल। और जब हम ग्राफ पे खींचते हैं तो हमें कौन सी रेखा प्राप्त होती है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है, लेखा ना कि रेखाखंड। ध्यान रखना ये बात को, ठीक है? तो ये बात हो गई थी भाई। तो उसका भी जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.1 में था, उसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। और मैं तो ये कहती हूँ भाई, जितने भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी होंगे उसको मैं जरूर करवाती हूँ भाई। क्यों? उसमें मज़ा ही कुछ और रहता है। जिससे कि मैं इसलिए भी करवाती हूँ कि जिससे आपको क्या हो जाए भाई, उसे छांटने की थोड़ी सी क्षमता हो और उसे समझे फिर। और भाई टिक द करेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि मान लीजिए उसी के तो लूप है एक, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको इसको जल्दी ही उसकी अपेक्षा कुछ जल्दी सॉल्व करने में भी मदद मिलती है, ठीक है? तो उसका भी मैंने भाई आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक करवा दिया था, और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। मात्र 2 क्वेश्चन बचे और वो भी मस्ती से करने वाले हैं, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हम चलिए देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या कहता है। तो मेरा कथन है क्या भाई, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर बनाने की कोशिश करो। तो पहले कोशिश फिर वीडियो को देखना। तो देखिए, जैसे कि बगल में दिए गए आलेख का संगत समीकरण कौन है? आपको तो आलेख दिख रहा होगा भाई, ठीक है? इसका संगत समीकरण मतलब कि कौन सा ऐसा समीकरण है जो कि हम खींचे आलेख तो कुछ इसी प्रकार का आलेख मिले। तो ऑप्शन है फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 0, सेकेंड y इक्वल टू 3x माइनस 6, थर्ड में y इक्वल टू 2x प्लस 3, फोर्थ में y इक्वल टू x प्लस 1। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑप्शन तो पढ़ के सुना दिया। अब पहले से सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। क्या हमसे पूछ ले कौन सा समीकरण ऐसा है जो कि अगर हम इस ग्राफ पे खींचे तो हमें बिल्कुल इस प्रकार का ग्राफ मिले। सरल रेखा तो मिलता है, ये बात भी पता है। किस टाइप में हमें सरल रेखा मिला भी देख ले, क्या किस प्रकार का काट ले, ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वो कैसे भाई? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे एक बात आप जानते ही x, y में रहता है निर्देशांक, x, y में पहले x प्लीफर लेते हैं, सेकेंड में y लेते हैं। तो हम मान दे के देखते हैं फर्स्ट वाले का क्या है, x बराबर 1। अगर हम 1 देते हैं प्लस y का वैल्यू माइनस में 3 है, इक्वल टू क्या कभी 0 होता है? देख लेते भाई। तो देखिए 1 प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है क्या? तो क्या 1 में से माइनस 3 जाएगा तो होगा -2 इक्वल टू नॉट 0। क्या -2 कभी 0 के बराबर है? नहीं है। तो पहली बात, खुद ये जो है इसका मतलब कि इस समीकरण का x प्लस वाई का एक हल नहीं हो सका, तो फिर आगे कैसे होगा? तो आगे तो होगा ही नहीं, दोनों होना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर ए तो छट ही गया भाई, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी, y इक्वल टू 3x माइनस 6। तो हम दोनों का उपयोग करके देखेंगे। फर्स्ट हम पहले इसका कर लेते हैं। y कितना है भाई? तो y हमें यहाँ पे दे रखा है -3 इक्वल टू क्या, 3x 3 इंटू, अगर हम x मतलब 1 कर ले, x का वैल्यू 1 है, -6 क्या -3 होगा। पहले हम RHS राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या वो LHS के बराबर होता है या नहीं उसको देख लेंगे। अगर होता है तो ठीक है, दूसरा का देखेंगे, नहीं होता है तो फिर हम आगे छोड़ के बढ़ जाएंगे, ठीक है? दूसरे की करेंगे भी नहीं। जैसे कि ये 3 -6 और -6 में से +3 जाए तो -3। क्या -3 ही था LHS में? बिल्कुल था। और LHS में जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला? -3। और -3 बिल्कुल आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो हमारा फर्स्ट को तो काम कर गया भाई। अब लेकिन सेकेंड की भी बारी होती है भाई। तो सेकेंड में देख लेते क्या है, x बराबर 2, y बराबर 0। तो y बराबर 0, यहाँ पे y था, इक्वल टू क्या होता है, अगर हम LHS को हल करें तो क्या है भाई, 3 इंटू 2 -6, 3 दूनी 6 -6, 6 में से 6 गया 0। तो हमारा बात का फंदा यही निकल गया क्या भाई, LHS बराबर RHS। जब LHS को हमें पाना था, हमने RHS को हल किया तो हमारा मान बराबर होता है। ये दोनों में बात हो गई भाई, ठीक है? तो इसका मतलब है भाई, ये जो समीकरण है इसका भी आलेख जब खींचे तो इसी प्रकार का लेखा देगा।
लेखा तो सरल लेखा सब में देता है, लेकिन यही जहाँ से ये गुजर रहा है ना उसी प्रकार उसमें भी गुजरेगा। क्यों भाई? तो मैंने 2 का तो 2 निकाले भाई, दोनों इसी का है। हम जानते हैं कि बहुत से हल होता है वो भी एक सरल लेखा पर। अब जब हमने 2 का मान लिया कि भाई यहाँ तक आ गया तो ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा, तो उसी प्रकार का लेखा मिला ना, बिल्कुल ठीक है। तो आपके जो निकल गया ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या भाई आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन बिंदु समीकरण इतना के आलेख पर नहीं होगा? अब भाई क्या कह दिया भाई, आप पहले इसका आलेख खींचो, ठीक है। अब कह रहा है कि आलेख खींचने के बाद ऐसा कौन सा बिंदु होगा जो इस पे नहीं होगा। तो हमें इसमें क्या करना है भाई, एग्जाम में तो कम समय रहता है। अब आलेख खींचे भाई, हम ऑप्शन से झटापट क्यों नहीं कर ले, तो ऑप्शन से ही काम करेंगे। तो जैसे कि हम ऑप्शन को चूज करेंगे भाई, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो ऑप्शन आंसर होते ही है उसी को तो हम आलेख पे डाल देते हैं। तो भाई हमारा आंसर का यहाँ फंडा होता है, तो आंसर है या नहीं है उसी का तो ज्ञान करना है हमें। तो जैसे कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, हम जानते ही x, y में रहता है। x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू -2। देखते हैं यहाँ पे फंडा देखिए काम करता है या नहीं। तो 2 इंटू 3/2 ये गया, -3 इंटू माइनस में 2, ठीक है भाई। तो ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 6 3 9, बिल्कुल 9 पुल गया। मतलब कि जो हमने सॉरी यहाँ पे तो किसको हल कर ले, LHS को, और वो RHS के बराबर आ चुका है। तो ये आंसर तो है ही भाई, इसका मतलब ये ग्राफ पे तो आया ही होगा, तो हमें इससे कोई फंदा नहीं है। चलिए हमें ये नहीं है, हमें खोजना कि भाई कौन सा ऐसा है जो नहीं है। तो नहीं है ये ऑप्शन, ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते भी नहीं है क्वेश्चन को भाई, क्या कहला होगा। तो चलो देख लेते हैं, एगो मिल गया, बात खत्म, टिक मारा, चला है। क्वेश्चन को पढ़ो भाई, क्या है नहीं, नहीं मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया भाई। जो करके आए हो ना सभी बच्चे वो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो। मेरा बार बार कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो, फिर आंसर बनाना शुरू करो। तो अगला ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर जो बी में है, x बराबर 0, y बराबर -3। तो देखिए हम देखते क्या हल निकलता है। 2 इंटू 0 -3 y इक्वल टू 9। तो ये तो भाई 0 हो गया, माइनस में 3 इंटू -3 इक्वल टू 3 3 9 प्लस में 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे भाई क्या होता है, दूसरा वाला भी जो ऑप्शन था इसको जब हमने बैठाया तो हमें आंसर मिल जाता है। मतलब कि ये भी आपके 9 आएंगे और इस साइड भी 9 आएंगे। तो LHS RHS के बराबर हो गया। तो हमारा कहला नहीं होने की ये भी ऑप्शन छट चुका है, क्योंकि ये है कहला नहीं है, तो उल्टा की बात कर ले। ऑप्शन नंबर सी पे आइए भाई, हमारा समीकरण था 2x - 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x का वैल्यू 5, 2 गुने 5 माइनस 3 गुने 1, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 और 10 में से 3 गया तो 7। क्या 7 कभी 9 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो हमारा आंसर निकला वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि इस समीकरण का हल नहीं है। तो हल नहीं है तो भाई उस जब ग्राफ खींचेंगे जो हमें सरल लेखा मिलेगी, उस लेखा पे कैसे आ सकता है भाई, उस लेखा पे भी नहीं आएगा। सबसे पहले उसे हल तो होना जरूरी है, फिर तो हम उसे लेखा पे लाएंगे, तो नहीं आने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आपके जो थे ये जो क्वेश्चन नंबर 15 का फंडाला वो भी खत्म होता है। तो इसी के साथ आपके जो एक्सरसाइज 6 के जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे आज वो इस क्लास में जाके समाप्त हो ही गया आखिरकार, ठीक है। तो इसी के साथ आपका अब मैं बोल सकती हूँ कि एक्सरसाइज 6 जो है वो पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। तो अगले क्लास में आपके जो क्लास 9th का अगला चैप्टर मैं अगले क्लास में उसका क्लास करवाऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।